हेलो फ्रेंड्स, एस टी जी कार्लो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम बात करने वाले हैं टायर में डलने वाली नाइट्रोजन और नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर के डिफरेंस के बारे में। उनका क्या डिफरेंस होता है और उनमें से कौन सी बेटर होती है, आप डिसाइड करना। मैं खाली इनकी में डिफरेंस बताऊंगा। इनका मुख्य डिफरेंस तो होता है, नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर आपको हर जगह मिल जाएगी और 10 रुपये में आपके चारों टायर में टॉपअप हो जाएगा। और नाइट्रोजन के मामले में ऐसा नहीं है, उसके सीमित स्टेशन होते हैं हर शहर में और बहुत कॉस्टली भी होती है। सपोज करो आपको चारों टायरों में डलवानी है तो 100 रुपये तो लगेंगे और वो शहर के ऊपर डिपेंड करता है वहाँ पे कितनी क्या है, क्या कॉस्ट है। एक इसकी एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोग बोलते हैं या नॉर्मली भी लोगों में मिथ बना हुआ है कि टायर की लाइफ डबल कर कर देता है नाइट्रोजन। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बढ़ जरूर जाती है थोड़ी। उसका कारण ये होता है कि जब टायर गाड़ी चलती है रोड पे तो टायर हीट जनरेट करता है, जिसमें नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर डली होती है तो वो हीट को ऑब्जर्व नहीं कर पाती, जिससे टायर का टेम्परेचर बढ़ता है। टायर का टेम्परेचर बढ़ता है तो रोड पे घिसाई ज़्यादा होती है, घर्षण ज़्यादा होता है, जिससे टायर की लाइफ कम हो जाती है। नाइट्रोजन के मामले में ऐसा नहीं होता। नाइट्रोजन क्या होती है, रोड पे चलने के वक्त जब हीट जनरेट होती है टायर से तो उसको हीट को ऑब्जर्व कर लेती है, टायर को ठंडा रखती है। और टायर जब ठंडा रहेगा तो गर्म टायर की बजाय बहुत कम घिसता है। लोग सोचते हैं कि इसके एयर प्रेशर नहीं बढ़ता, ये भी बोलते हैं। ये बिल्कुल सही है, इसका एयर प्रेशर नहीं बढ़ता क्योंकि नॉर्मल जो कंप्रेस्ड एयर होती है उसमें 20% के लगभग ऑक्सीजन होती है। और ऑक्सीजन क्या होती है, गर्म होने के बाद फैलती है। जब टायर गर्म होता है तो उसका साइज फैलता है, जिससे एयर प्रेशर टायर पे बढ़ता है। एयर प्रेशर बढ़ने की वजह से कई बार टायर फट भी जाता है। और नाइट्रोजन जिस गाड़ी में होती है, जिस टायर में होती है, वो टायर ठंडा रहता है, एयर प्रेशर उसका बिल्कुल नहीं बढ़ता। नाइट्रोजन फैलती नहीं, जिससे राइड क्वालिटी भी बेटर रहती है क्योंकि सस्पेंशन स्मूथली वर्क करते रहते हैं। और जब टायर फैलता है एयर प्रेशर बढ़ने की वजह से, नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर जिस टायर में डली होती है, तो सस्पेंशन भी स्मूथली वर्क नहीं कर पाते। एक बोलते हैं इसको एंटी रस्टिंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं भी भाई एंटी रस्टिंग। हाँ, ये ज़रूर है कि इसकी वजह से रस्ट नहीं लगता। एंटी रस्टिंग और जिसकी वजह से रस्ट नहीं लगता, उसमें दोनों में फ़र्क होता है। एंटी रस्टिंग वो होता है कि वो रस्ट लगने ही नहीं दे, जंग लगने ही नहीं दे आपके व्हील्स में। और जिसके कारण से जंग नहीं लगता वो बस समझ में आ गया होगा आपको कि उसके कारण से नहीं लगता, किसी और रीज़न से लगता है तो लगता है, वो रोक नहीं पाएगा। जैसे कि नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर में मॉइस्चर होता है और जिस टायर में वो डली होती है तो मॉइस्चर के कारण से स्टील रिम पे जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। नाइट्रोजन के मामले में ऐसा नहीं है। एक होता है लीकेज का, लोग बोलते हैं लीक नहीं होती। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं, लीक होती है लेकिन कंपेयर टू कंप्रेस्ड एयर के बहुत कम लीकेज होती है। जैसे इसके नॉर्मल कंप्रेस्ड जो एयर होती है, इसके मोलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं और नाइट्रोजन के मोलिक्यूल्स बड़े होते हैं, तो जिन कारणों से नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर लीक होती रहती है थोड़ी थोड़ी, और ये बहुत कम होती है। ये इतना ही फ़र्क होता है कि आप जैसे 20 दिन में 25 दिन में एयर चेक करवाते, थोड़ी बहुत कम मिलेगी आपको, उसको टॉपअप करवाती है। और नाइट्रोजन के मामले में आप 1.5 महीना 2 महीने तक चल सकते हो, बहुत कम होती है। एक होता है लोगों का मिथ कि पंचर नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं भाई। पंचर अगर कील जाएगी तो इसमें पंचर होगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता कि वो पंचर अपने आप लग जाएगा या कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इतना फ़र्क है कि ठंडे टायर में कोई भी कील या नुकीला पदार्थ जो भी है जिसके कारण से पंचर होता है वो कम घुसता है बजाय एक गर्म टायर की वजह से। और एक लोगों का ये भी है कि नाइट्रोजन डलवाने से टायर जल्दी ख़राब होता है। रबड़ का टायर होता है, रबड़ जल्दी ख़राब होती है ठंड के कारण। भाई आप, ये भी मैं नहीं बोलूँगा होता है नहीं होता, ये आप ही बताना, मैं आपको बताता हूँ। अभी एक बात बताओ, सपोज करो कोई भी पदार्थ है, उसका टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता रहता है, बढ़ता घटता रहता है। जैसे एक बार तो बहुत गर्म हो गया, फिर ठंडा होगा, तो वो ज़्यादा, उसकी लाइफ ज़्यादा होगी या एक सीमित टेम्परेचर पे रहता है, सेम टेम्परेचर। हाँ भाई, हाँ भाई, ये क्या होता है कि नॉर्मल जिस टायर में नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर जो डली होती है जिस टायर में, वो एक बार तो गर्म होगा, एक बार ठंडा होगा। तो आप ही बताना यार कमेंट करके, लाइफ कौन से की ज़्यादा होगी।
यही थी आज की कुछ थोड़ी सी जो मुझे पता था वो जानकारी मैंने देनी समझी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक डिसलाइक जैसा भी आपको लगे। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर